अभी सभासद बने आपको तीसरा साल चल रहा है। हाँ, तीसरा साल हो गया। इन 3 सालों में जो इतने चमत्कार आपके द्वारा हुए हैं, आप पानी की टंकी पे चढ़ गए और बहुत सारे भ्रष्टाचार के मुद्दे जो है आपने उजागर किए। तो अभी कैसा जनता का समर्थन मिल रहा है? जनता का समर्थन मुझे आज से नहीं 3 साल पहले सभासद नहीं था, जब भी जनता का समर्थन मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है। हुँ, हुँ। और जब से मैं पानी की टंकी वगैरह पे चढ़ा उससे ज़्यादा मुझे और अरे! अच्छी सब मिली हैं। हुँ, हुँ। लेकिन जनता हमारे गाँव की ऐसी है, बगैर कोई भेदभाव के हर बार चाहती है कि हमारे विशाल सभासद हर बार सभासद रहे, काम के कार्य में जितना मैं लड़ झगड़ के अपने वार्ड में काम करवाता हूँ, वो मैं आता हूँ। जो कि जो चेयरमैन है वो विपक्ष का चेयरमैन है सपा पार्टी का। हम लोग जो हैं भाजपा जनता पार्टी के एक बाडी बने हुए हैं। अपनी समाज जनता के लिए या कोई भी समाज हो उसमें चाहे रावत हो, गौतम हो, निषाद हो, क्या कोई हम लोग किसी बिरादरी में भेदभाव हम लोग नहीं करते हैं। जहाँ हमें पानी मिलता है, जहाँ हमें खाना मिलता है, हम लोग खाया करते हैं। अभी कल ही मैं अपने बच्चों को भी अभी लखनऊ छोड़ के आया हूँ। अभी हमारे बगल में एक रावत बिरादरी है, वहाँ से खाना आया रखा हुआ मैंने, हुँ। मैं उसे खाऊँगा। गाँव वालों ने कहा आप खाइए, हम लोग खाते हैं सबके साथ बैठ के। और आप काम के मुद्दे आज 20 जनवरी को 20 अगस्त को मैं पानी की टंकी पे चढ़ा था। हुँ। तो इसी महीने में, अगले महीने में था। अगले महीने में हाँ। जब मैं वहाँ चढ़ा था तो मेरी माँगों को मुझे किस तरीके से उतारा गया तो सब बात है कि आपकी जो माँग होंगी सारी पूरी होंगी। हुँ, हुँ। लेकिन मैं अब इतना अपने अंदर महसूस कर रहा हूँ कि जो उन्होंने मुझसे किया उन्होंने वादा पूरा नहीं करा है। मैं इस बात वादा पूरा नहीं हुआ? नहीं हुआ, मैं उससे बहुत नाराज़ हूँ। हो सकता है अगला कदम कुछ ऐसा उठे कि उसमें कुछ भी हो सकता है। क्या दोबारा टंकी पे चढ़ने का प्लान तो नहीं बना रहे हैं? नहीं हम टंकी प्लान तो हम जब बनाते हैं वो कोई नहीं जान पाता है। हम हुँ, जो प्लान बनाते हैं कभी बताते भी नहीं है। आज तक हमने जनता से नहीं बताया कि हम क्या करने जा रहे हैं हुँ। और ना कभी सोचा चीज़ के लिए। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरी जनता परेशान हो। लेकिन उस दिन मैं चढ़ा तो उस दिन जनता ही काफ़ी सारी पहुँच गई बिगर बताए। सब मुझसे गाँव में लगने लग गए कि आपने बताया क्यों नहीं, हम जब टंकी पे गए थे। और कुछ लोग विरोधी ऐसे थे, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं सभासद कमीशन के लिए टंकी पे चढ़े हैं। अरे ठीक है, मैं कमीशन के लिए चढ़ा हूँ, 15 साल से सुबह नगर पंचायत आज 17 साल हो गए हैं। पत्रकार महोदय मुझे ये बताइए आप, क्या 15-17 सालों में से एक भी सभासद ऐसा नहीं था कि टंकी पे चढ़ के अपनी मांगे पूरी करवा लेता? कि हमारे रानी गौतम बिरादरी है हरचंदपुर में, हसनपुर में कम से कम 15 साल से नगर पंचायत में। आप वहाँ के जाके रोड देख लीजिए, जो प्रधानी में खरंजा लग गए हैं, आज तक वही खरंजों की इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि वहाँ साइकिल निकालना दुश्वार है आज के समय में। क्या 15 साल में वो नगर पंचायत में नहीं तैयारी है? और थोड़ा आपकी जो विस्तारित में हम लोग जुड़े हैं आपकी, तो ये थोड़ा पहले पिछला गाँव हमारा थोड़ा वार्ड पट्टी में थोड़ा आधा 25-30 घर पहले के हैं। ना कभी 15-17 साल में ना कोई कर्मचारी यहाँ झाड़ू मारने आते थे, ना पानी की कोई व्यवस्था प्यास लग हुई, ना सड़क की कोई व्यवस्था हो प्यास लग। जिस दिन से मैं सभासदी जीत के आया, लेकिन सबसे पहला मुद्दा मेरा यही रहा। पहले मेरे वार्डों में जहाँ 15 साल से झाड़ू नहीं लगी है मंदिर पर हमारे, सबसे पहले मैंने काम यही कहा कि सबसे पहले कर्मचारी नियुक्त करवा के मंदिरों पे झाड़ू और सारे मंदिरों की साफ सफाई के लिए इतना ध्यान रखा जाता है यहाँ पे बेहिसाब। जनता इस मारे खुश रहती है कम से कम। मैं कहता हूँ वार्ड में एक दिन झाड़ू नहीं लगेगी मैं संतुष्ट हूँ उससे। लेकिन मेरे वार्ड में जितने मंदिर हैं, जो स्थान के पूजा स्थल हैं, वो हमेशा साफ सुथरे रहें, क्योंकि अगर भगवान है तो हम लोग हैं। पहले भगवान के लिए सोचा जाएगा, उसके बाद सबके लिए, बाकी तो और देखा जा रहा है जैसे चेयरमैन का विरोध तो हो रहा है, सभासद लोग मिलके कर रहे हैं, लेकिन एक बात जो सामने निकल के आई है, मिलने भी लोग जाते हैं उनसे, ऐसा देखिए लोगों का भी कहना है। मैं तो आज तक नहीं गया मिलने। कोई मेरा वीडियो फोटो हाँ बहुत पुरानी जो होंगे जैसे ऐसा कभी सोशल मीडिया पे विरोध और सामने पड़ने पर मिलन जुलन अच्छे से होना, ये क्या दर्शाता मैं है? आपको अभी इसी दीपावली की बता देता हूँ। हाँ। बाकी ये मेरे साथ के और भी नहीं, सफर ऐसा है कि नहीं बताइए आप? नहीं नहीं ऐसा नहीं है कुछ भी। ऐसा नहीं है। नहीं, क्योंकि अभी मैं बताऊँ जो नगर पंचायत के देवी दिन चेयरमैन है, हुँ, हुँ। वो तो कठपुतली है। पूरा नगर पंचायत सुबह जानता है, सब अधिकारी डीएम एसडीएम जितने अधिकारी सब जानते हैं। हुँ, हुँ। मुझे तो लगता है कि नगर पंचायत सुबह से मुझे लग रहा है डीएम एसडीएम भी डरते हैं नगर पंचायत के चेयरमैन से, हुँ। क्योंकि इतनी देर कार्रवाई करेगी लेकिन डीएम एसडीएम कान में रूं डाल के बैठे हैं, कोई सी कार्रवाई करने को राजी नहीं है। चेयरमैन देवी दिन बोलते हैं, जो उनके प्रतिनिधि हैं अस्नान चौधरी, कि हम जहाँ 10-20 लाख फेंकेंगे तुम्हारे जितना तुम कुछ भी करो तुम्हारा काम कहीं कुछ नहीं होगा। बाराबंकी जिले में हमारी बहुत मजबूत पकड़ है हर जगह। और वाकई में मुझे भी लगता है कि उसकी पकड़ बहुत मजबूत है। बिल्कुल, पकड़ तो मजबूत है ही है उनकी। देखिए अब ये भाजपा का गमछा रख रखा है पकड़ मजबूत है तभी तो 4 बार से चेयरमैन बने हैं। लेकिन अब की जनता उनको जवाब देगी, देगी। बिल्कुल देगी। क्योंकि अब की जनता की जो पहला मामला ऐसा रहा, कोई सभासद ऐसे नहीं थे जो आज 20 साल से पहले 15 साल से पहले लड़ा करते थे। हुँ, हुँ, हुँ। उन लोगों को सभासदी के बारे में आज तक कुछ पता ही नहीं था। हुँ। सिर्फ भैया जी कहे पे साइन हो जाते थे, रोड होगी जो होता था सिर्फ चेयरमैन के हिसाब सभासद के हिसाब से कोई काम नहीं होते थे। लेकिन अब की युवा टीम के नेता सब नए नए सभासद चुने गए और जनता को भरोसा था तो जिताया गया। लेकिन अब की सुबह में जो सभासद चाह रहे वही काम हो रहे हैं। लेकिन कुछ जगह सभासदों को अब भी दबाया जा रहा है। देवी दिन चेयरमैन है लेकिन जो प्रतिनिधि हैं अस्नान चौधरी,
उनकी पकड़ डीएम, एसडीएम, मतलब उन्होंने पूरा जिला ही खरीद रखा है। एक अरविंद गोप सिंह है, जो पहले सपा पार्टी में मंत्री भी रह चुके हैं। उनकी पकड़ से वो मान के चलो डीएम सभी लोग मैनेज करते हैं। अभी बीच में बिजली पासी रावत का वहाँ बाराबंकी में कुछ बनाया गया था, कार्यक्रम था, सपा पार्टी कार्यक्रम था। मुझे पता था, मेरे बड़े भाई गिरिजा रावत जी और जयप्रकाश निषाद दोनों जने सभासद हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि बिजली पासी जी की जयंती है, आप चलोगे? मैंने बिल्कुल चलेंगे, तुम जाने के लिए क्या है, किसी के समाज का कोई हो, अगर हम लोग को अगर वहाँ जाने का मौका मिल रहा तो हम बिल्कुल जाएंगे। और वहाँ कुछ देर ये गमछा मेरे ऊपर था, वहाँ सपा पार्टी के बीच में जहाँ हम मंच पे बैठे हुए थे। कई लोगों ने मुझसे कहा कि इसको उतार दो। भैया मैं ये कैसे उतार दूं? गर्दन उतार दो लेकिन गमछा नहीं उतरेगा। लेकिन अब गमछा उतरेगा, अब समय आ गया गमछा उतारने का। इतनी 26 साल की उम्र से 2 बार भाजपा को मैंने अपना बूथ जिता के दिया है। एक बार लोकसभा के चुनाव थे, राजधानी रावत लड़ी थी यहाँ से सांसद का चुनाव, मेरा बूथ अच्छे वोटों से जीत के गई है। नगर पंचायत का चुनाव था, तो ये अवधेश सिंह चंदेल लड़े, अपना बूथ चेयरमैन में उनको जिता के दिया है। अगर इतनी उम्र में अगर 2 बार बूथ जिता के दे सकता हूँ, बाकी वो तो ऊपर वाले की मर्जी, आगे भविष्य में क्या होगा मैं कहाँ तक पहुंचूं कहाँ तक नहीं पहुंचूंगा, वो जनता और भगवान का आशीर्वाद बना रहेगा। तो चेयरमैन ही लड़ने का इरादा है लग रहा है। इरादा नहीं है, लेकिन अगर जनता चाहेगी, सारी अगर कहेगी, कहीं से अगर बैठ के विचार करेगा, सब लोग कहेंगे तो चेयरमैन लड़ी भी जाएगी। बीजेपी नेताओं से बातचीत होती है? बीजेपी नेताओं में एक ही नेता है मोनू भैया का, पूरा मोनू भैया जैसे तन मन से लगे इसके लिए कि नगर पंचायत में कुछ आपके अच्छा हो, जो सभासद नाराज है इतनी। मोनू सिंह मंडल अध्यक्ष? हाँ, मोनू सिंह मंडल अध्यक्ष सुबह, वो हमारे लिए हर कदम कदम पे खड़े हैं, हर जगह खड़े होते हैं। अभी जब मैं टंकी पे भी चढ़ा था, मैंने आपको पिछली बार भी आपको पत्रकार महोदय बताया था कि जिससे मैं टंकी पे चढ़ा, तो मोनू भाई को जैसे पता चला बाराबंकी में कि विशाल हमारे सभासद में टंकी पे चढ़ गए, हो सकता है उनकी 2 जगह एक्सीडेंट होने से बचा, लेकिन ऊपर वाले का शुक्र था ठीक ठाक पहुंचे। जैसे वो पहुंचे तो हमको भी ऊर्जा मिली कि हमारे सुबह मंडल हमारे सब बीच में पहुंचे हैं। तो जो भी उसमें बातचीत है, लेकिन जितने भी अधिकारी आए सबों ने सिर्फ झूठा हवाला देके गए, कोई कार्रवाई उस पर नहीं हो पाई है उस पर।